एक बार की बात है, महाज्ञानी सूत जी से शौनक ऋषि ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इस घोर कलयुग में, जब लगभग सभी लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, जब हर कोई पाप, क्रोध और लालच में डूबा हुआ है, तो फिर कल्याण का रास्ता क्या है? ऐसा कौन सा साधन है जिससे किसी की आत्मा शुद्ध हो और उसे हमेशा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए? और इस गहरे सवाल के जवाब में सूत जी ने एक परम दिव्य शास्त्र के बारे में बताया, शिव पुराण। उन्होंने कहा कि कलयुग में अगर इंसानों के कल्याण का कोई सबसे बड़ा और आसान साधन है, तो वो यही अमृत के समान शास्त्र है। तो आखिर ये दिव्य मार्ग है क्या? आइए इसे एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे कलयुग के संकट से, फिर देखेंगे कि शिव पुराण कैसे इसका सबसे बड़ा समाधान है। कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियों से इसके असर को जानेंगे, शिव के असली स्वरूप को समझेंगे और आखिर में भक्ति के प्रैक्टिकल रास्ते पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शिव पुराण को एक समाधान की तरह क्यों बताया गया है, और इसका जवाब छिपा है कलयुग के स्वभाव में ही। शास्त्रों के हिसाब से कलयुग एक ऐसा समय है जहां इंसान पुण्य कर्मों से दूर होकर गलत कामों में फंस जाता है। लोग दूसरों की बुराई करते हैं, हिंसा करते हैं और धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं। समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो टूट जाती हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं और हर तरफ कन्फ्यूजन और दुख का माहौल बन जाता है। ऐसे में एक ऐसे आसान और शक्तिशाली साधन की जरूरत महसूस होती है जो सबसे ज्यादा गिरे हुए इंसान का भी उद्धार कर सके। और इसी नैतिक संकट के जवाब में सूत जी शिव पुराण को परम समाधान के रूप में रखते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक दिव्य गाइड है। तो शिव पुराण असल में है क्या? देखिए, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसे खुद भगवान शिव ने सुनाया था और बाद में महर्षि व्यास ने इसे इंसानों के कल्याण के लिए एक जगह संकलित किया। ये भक्ति को बढ़ाने वाला और शिव को प्रसन्न करने वाला एक अद्भुत शास्त्र है। और इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मूल रूप से ये करोड़ों श्लोकों का ग्रंथ था, जिसे व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में छोटा किया। ये दिखाता है कि इसमें ज्ञान का कितना बड़ा भंडार है। अब इस स्लाइड में जो बात कही गई है वो सचमुच बहुत दिलचस्प है। शिव पुराण को सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि वेदों के बराबर माना गया है। ये इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ इसे सुनने और इस पर मनन करने से ही जीवन के चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष हासिल किए जा सकते हैं। तो ये तो हुई ग्रंथ की महिमा, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? क्या ये सच में सबसे बड़े पापियों को भी शुद्ध कर सकता है? सूत जी इसका प्रमाण दो बहुत ही अलग और अद्भुत कहानियों से देते हैं। पहली कहानी देवराज नाम के एक ब्राह्मण की है। ये कहानी दिखाती है कि शिव पुराण की कृपा कितनी अप्रत्याशित हो सकती है, यहाँ तक कि उन पर भी जो इसे खोज नहीं रहे होते। देवराज कोई मामूली पापी नहीं था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी उसने अपने सारे धार्मिक कर्तव्य छोड़ दिए थे। वो लोगों को ठगता था, लूटता था और यहाँ तक कि उसने हत्याएं भी की थीं। उसकी जिंदगी पूरी तरह से पाप और अधर्म में डूबी हुई थी। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भटकते भटकते देवराज एक शिव मंदिर पहुंचता है, जहां उसे तेज बुखार आ जाता है। दर्द में पड़े पड़े वो अनजाने में वहां चल रही शिव पुराण की कथा सुनता रहता है। 1 महीने बाद जब उसकी मौत होती है और यमदूत उसे लेने आते हैं, तो भगवान शिव के गण आकर उन्हें रोक देते हैं। और वजह सिर्फ इतनी कि उसने अनजाने में ही सही शिव पुराण को सुना था, और बस इसी पुण्य से उसे सीधे शिवलोक ले जाया गया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो देवराज की कहानी से बिल्कुल अलग है। ये चंचला की कहानी है, एक ऐसी स्त्री जिसने जानबूझकर पश्चाताप और भक्ति का रास्ता चुना। चंचला भी एक दुराचारी जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से उसने एक कथावाचक के मुंह से नरक की भयानक यातनाओं के बारे में सुना। ये सुनकर के पापियों को कैसी कैसी सजा मिलती है, वो डर से कांप उठी और पछतावे की आग में जलने लगी। देवराज के बिल्कुल उलट चंचला का रास्ता सचेत था। इस डर और पछतावे ने उसे बदलने के लिए प्रेरित किया। उसने कथावाचक से गाइडेंस मांगी और पूरी श्रद्धा के साथ शिव पुराण की कथा सुनी। इस श्रवण ने उसके मन को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया और उसने अपनी बाकी जिंदगी शिव भक्ति में बिताई। मौत के समय उसे लेने यमदूत नहीं, बल्कि एक दिव्य विमान आया और वो सीधे शिवलोक पहुंची। इन कहानियों से ये तो साफ है कि शिव पुराण सुनने का गहरा असर होता है,
लेकिन ये किस शिव की बात करता है, उनका स्वरूप क्या है? चलिए ग्रंथ के हिसाब से शिव के स्वरूप को समझते हैं। शिव पुराण दो मुख्य स्वरूपों की बात करता है। एक है साकार यानी मूर्ति और दूसरा निराकार यानी लिंग। शिवलिंग को शिव का परम ब्रह्म, निष्कल और निराकार स्वरूप माना जाता है, मतलब वो स्वरूप जो इस सृष्टि का मूल कारण है। वहीं मूर्ति उनके साकार रूप का प्रतीक है, ताकि भक्त उनसे पर्सनली जुड़ सकें। ग्रंथ के मुताबिक दोनों ही पूजनीय हैं, लेकिन मूर्ति के तुलना में लिंग का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। तो इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? शिव पुराण भक्ति का एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ता बताता है, जिसे कोई भी अपना सकता है। इसका केंद्र है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसे शिव का ही स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि ये भोग और मोक्ष दोनों को देने में सक्षम है। और ये भक्ति 3 स्तंभों पर टिकी है: श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण यानी शिव की लीलाओं को सुनना पहला और सबसे जरूरी कदम है। याद कीजिए, श्रवण ही वो पहली सीढ़ी थी जिसने देवराज और चंचला दोनों की जिंदगी बदल दी थी। इसके बाद आता है कीर्तन, यानी उनके नामों का जाप करना, और फिर मनन यानी उनके स्वरूप पर ध्यान लगाना। ये तीनों मिलकर भक्ति के मार्ग को पूरा करते हैं। तो इन सभी कहानियों और उपदेशों का सार क्या है? हम इससे क्या समझ सकते हैं? देवराज और चंचला की कहानियां अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती हैं। देवराज ने अनजाने में सिर्फ कथा सुनी और मोक्ष पा लिया, जबकि चंचला ने सचेत होकर डर और पछतावे के साथ भक्ति की। तो यहाँ असली कुंजी क्या है? अनजाने में किया गया पुण्य कर्म या फिर कर्म के पीछे का गहरा पछतावा और सच्ची भावना? ये एक ऐसा विचार है जो शिव पुराण हमें आत्मचिंतन के लिए देता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।